कि हम रोज करते हैं। कलश की पूजा के बाद हम गणेश जी की पूजा करेंगे। गणेश जी को चंदन लगाएंगे, रोली लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे और फूल अर्पित करेंगे और उपवस्त्र अर्पित करेंगे। इसके बाद हम माता रानी की पूजा करेंगे। माता रानी को हमने स्नान करा दिया है, अब हम इनकी पूजा करेंगे। माता रानी को चंदन लगाएंगे, रोली लगाएंगे, फिर सिंदूर लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे, अब माता रानी को फूल अर्पित करेंगे। माता रानी को लाल फूल बहुत पसंद है, इसलिए माता रानी को लाल फूल भी चढ़ाएंगे। अब हम माता रानी की आरती करेंगे। मंगल की सेवा सुन मेरी देवा, हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़े, पान सुपारी ध्वजा नारियल, ले ज्वाला तेरी भेंट करे। चरण कमल का लिया आसरा, शरण तुम्हारी आन परो। जब जब भीड़ भई भक्तन पर, तब तब आप सहाय करो। माता होकर पुत्र खिलावे, भार्या होकर भोग करे। कल की सेवा सुन मेरी देवा, हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़े, पान सुपारी ध्वजा नारियल, ले ज्वाला तेरी भेंट करे। संतन सुखदाई सदा सहाई, संत खड़े जयकार करे। ब्रह्मा विष्णु महेश सहस फल, लिए भेंट तेरे द्वार खड़े। मंगल की सेवा सुन मेरी देवा, हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़े, पान सुपारी ध्वजा नारियल, ले ज्वाला तेरी भेंट करे। संतन सुखदाई सदा सहाई, संत खड़े जयकार करे। ब्रह्मा विष्णु महेश सहस फल, लिए भेंट तेरे द्वार खड़े। बार शनिश्चर कुमकुम बरनो, जब लुगड़ को कुम करे। खड्ग खपर त्रिशूल हाथ लिए, रक्त बीज को भस्म करे। शुंभ निशुंभ पछाड़े माता, महिषासुर को पकड़ दले। संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली, जय काली कल्याण करे। सौम्य स्वभाव धर्यो मोरी माता, जन की अरज कबूल करे। सिंह पीठ पर चढ़ी भवानी, तीन भुवन में राज करे। दर्शन पावे मंगल गावे, सिद्ध साधुवर भेंट धरे। संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली,
जय काली कल्याण करे। ब्रह्मा विष्णु महेश सहस फल लिए भेंट तेरे द्वार खड़े। ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे, शिव शंकर हरि ध्यान धरें। इंद्र कृष्ण तेरी करें आरती, चमर कुबेर बुलाए रहे। जय जननी जय मातु भवानी, अटल भुवन में राज करे। संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली, जय काली कल्याण करे। ब्रह्मा विष्णु महेश सहस फल लिए भेंट तेरे द्वार खड़े। मंगल की सेवा सुन मेरी देवा, हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़े। पान सुपारी ध्वजा नारियल, ले जाला तेरी भेंट करे। माता रानी की जय। अब हम माता रानी को हलवा पूड़ी और चने का भोग लगाएंगे। नवमी वाले दिन माता को हलवा पूड़ी का भोग लगाया जाता है, या फिर खीर का भोग भी लगा सकते हैं। माता रानी को खीर पूरी का भोग भी बहुत पसंद है। माता रानी को जल अर्पित करेंगे भोग लगाने के बाद। माता रानी को नवमी के दिन 8 अठावड़ी चढ़ाई जाती हैं। 8 अठावड़ी से मतलब है 11 बताशे 8 जगह। और उनकी पूजा करने के बाद वो मंदिर भेज दिए जाते हैं। चने की दाल और थोड़ी सी उड़द की दाल भी अठावड़ी के साथ पूजा की जाती है। किसी किसी के यहाँ पुए बनाए जाते हैं, आधे तेल के आधे अच्छे घी के पुए बनाए जाते हैं और उनसे अठावड़ी की पूजा की जाती है। आप लोगों के यहाँ जैसी भी परंपरा हो वैसी आप पूजा कर सकते हैं। अब माँ को हम फलों का भोग लगाएंगे। दुर्गा माता को हम नारियल भी अर्पण करेंगे। नवरात्रों में किसी भी तिथि को कन्या पूजन कर सकते हैं, लेकिन नवमी तिथि में सच्चे मन से कन्या पूजन फलदायी होता है। महानवमी तिथि में कन्या पूजन के खास महत्व माना गया है। इससे माँ प्रसन्न होती हैं, जिसका फल भक्तों को मिलता है। कुंवारी कन्याओं को जो भोजन कराया जाता है वो माँ स्वयं भी ग्रहण करती हैं, ऐसी मान्यता है। पूजा कर लेने के बाद माँ से क्षमा याचना करनी चाहिए, जो अत्यंत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई इंसान पूजा करने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं होता है। इसलिए माँ से क्षमा जरूर मांग लेनी चाहिए और इस तरह कहना चाहिए, परमेश्वरी मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं, यह मेरा दास है, ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। क्षमा करो देवी सुरेश्वरी,
मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजा किया है वह आपकी दया का पात्र हूँ। जैसा चाहो करो देवी परमेश्वरी। माता को अग्यारी लगाने के लिए हम कंडा प्रज्वलित करेंगे और हम ये गैस पर रख लेंगे और गैस को जला देंगे। जब ये कंडा आँच पकड़ लेगा और जल जाएगा तब हम इसको किसी भी बर्तन या हवन कुंड में रख लेंगे और फिर माता को अग्यारी देंगे। माता अग्यारी के द्वारा अपना भोग ग्रहण करती हैं। अगर आपको गोबर का कंडा नहीं अवेलेबल होता है तो बाज़ार में भी अग्यारी देने के लिए गोबर के कंडे मिल जाते हैं। आप बाज़ार से ले लीजिएगा, ये पैक्ड आते हैं। अब हम इस कंडे को उठाकर किसी बर्तन में रख लेंगे और यदि आपके पास हवन कुंड है तो आप उस हवन कुंड में इसे रख लीजिएगा। हमने कंडे को हवन कुंड में रख दिया है। अब हम इसमें थोड़ी सी हवन सामग्री डालेंगे। फिर माँ को जो हमने प्रसाद चढ़ाया है या चढ़ाना चाहते हैं वो इसमें डाल देंगे। ये दूध का बना या खोए का बना होगा। फिर हम माता रानी को सावत लौंग, जिसमें कि फूल लगा हुआ है, उसको घी में लगाकर अर्पित करेंगे। और घर में जितने भी सदस्य हैं सबका नाम ले लेकर लौंग का जोड़ा चढ़ाएंगे। इससे पहले हम माता रानी को फूल अर्पित करेंगे। माता को जल अर्पित करेंगे। माता को हम मखाना, बताशा और भी जो कुछ भी हम भोग में चढ़ाना चाहते हैं वो इसमें अर्पित करेंगे। माता उसको स्वीकार करती हैं और ग्रहण करने के लिए आती हैं। जय माता की। जिस माता का दिन होता है उसी दिन का नाम लेकर, माता का नाम लेकर भोग चढ़ाया जाता है और अग्यारी दी जाती है। जय माँ की, जय माता की। आशा है आपको हमारी माता रानी की 9वीं की पूजा पसंद आई होगी। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें।